आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है बांदा से। आज बांदा में जैन धर्मशाला में उदा देवी पासी के जन्मदिन पर बुंदेलखंड राज की चर्चा जोरों से शुरू हुई। जल्दी पैदल यात्रा शुरू होगी। बुंदेलखंड राज के बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं समाज सेवियों ने 9 सदियों से संघर्ष कर रहे, लेकिन सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इतिहास के पन्नों पर छुपी है वो वीरांगना जिन्होंने अकेली दर्जन से अधिक अंग्रेजों को मार गिराया। 1857 की क्रांति इतिहास में लहू और वीरता की मिसाल है। इसमें कई वीरांगनाओं ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर वो बेगम हजरत महल हो, झलकरी बाई या रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर उदा देवी पासी जी। हाँ, इतिहास का एक पन्ना इस दलित वीरांगना की वीरता को भी कहता है, जिसने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को नाकों से चने चबवा दिए। उदा देवी का जन्म लखनऊ की पासी में जाति में हुआ था। उनकी शादी मक्का पासी से होने के बाद ससुराल में उनका नाम जगरानी रख दिया गया। उसी दौरान लखनऊ में छठे नवाब वाजिद अली शाह अपनी सेना में सैनिकों को बढ़ाना चाहते थे, जिसमें एक सैनिक उदा देवी के पति भी थे। अपने पति को आज़ादी की लड़ाई के लिए सेना के दस्ते में शामिल होता देख उदा देवी भी वाजिद अली शाह के महिला दस्ते पे शामिल हो गई। 1857 की क्रांति में कोई भी नहीं भूल सकता है और 10 जून 1857 का वो दिन जब अंग्रेजों ने अवध पर हमला कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने के लिए लखनऊ के इस्माइलगंज में मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नेतृत्व में एक पलटन लड़ रही थी। इसी पलटन में मक्का पासी भी थे। जो देवी पासी को यह पता चला तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का और बदला लेने का उनका इरादा और पक्का हो गया। उन्होंने महिला दस्ते पर रहकर और कई दलितों महिलाओं एवं अलग बटालियन तैयार की, जिसे दलित वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता है। उदा देवी पासी ने अकेले 2 दर्जन से भी ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। इसके चलते अंग्रेज आग बबूला हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि गोलीबारी कौन कर रहा है। तभी एक अंग्रेज सैनिक की नज़र पीपल के पेड़ के पत्ते गोलियां बरसाती उदा देवी पर पड़ी। उसने निशाना साधकर गोली चलाई तो उदा देवी नीचे गिर पड़ी। इसके बाद जब ब्रिटिश अफसरों ने बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने पता चला कि वो पुरुष वेशभूषा में एक महिला सैनिक है। कार्यक्रम में उपस्थित शालिनी सिंह पटेल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष, महिला मंच यूपी, दिव्यांग पार्टी के नेता श्याम बाबू तिवारी, रमेश चंद्र दुबे, किसान नेता बलराम तिवारी, गुड्डन प्रजापति, राम सेवक, जानकी देवी, सरिता देवी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। अपनी वासी वीरांगनाओं के जन्मदिन पर आज बुंदेलखंड राज की चर्चा हुई है और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे और बुंदेलखंड को राज्य को अलग बनाएंगे। हमें इस राज्य के लिए कितने भी लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, सड़कों बंद करना पड़े, लाठियां खाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है बुंदेलखंड राज अलग कराने के लिए, क्योंकि 60% टैक्स देने वाले हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आज किस बदहाली में जी रहे हैं हम लोग। यहाँ इतनी खनिज संपदा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ करोड़पति बन रहे हैं, लूटे ले जा रहे हैं और यहाँ की जो खनिज संपदा, जिनके खेतों में खनिज संपदा है, आज वे एक रोटी के लिए भिड़क रहे हैं, वो तेल लगा रहे लोगों के साथ साथ कह रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारा बुंदेलखंड राज 60% उत्तर प्रदेश लोगों का खर्च चला रहा है, लेकिन हम आज किस बदहाली में जी रहे। ना तो यहाँ पर एक कंपनी लगी है, इतनी भी सरकारें आई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमारा बुंदेलखंड राज 12 मार्च 1948 को अलग हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री कांता प्रसाद सक्सेना जी बने थे, लेकिन 31 अक्टूबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बुंदेलखंड राज को समाप्त कर दिया था। तो हमें फिर से लड़ाइयां लड़ना पड़ेगा सब लोगों को, और जो आपकी यात्रा निकलेगी हम उस यात्रा में तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बुंदेलखंड एक लोगों का नहीं, हमें सभी बुंदेलखंड वासियों का है। ये हमारी माँ है, ये हमारी धरती है, हमें इसे सभी लोगों को मिलकर के बचाना पड़ेगा। जय जय बुंदेलखंड। यहाँ उपस्थित सभी सज्जन लोग, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1956 से ही मुझे लगता है शुरू हो गई थी, इतिहास देखा। लेकिन बुंदेलखंड पृथक राज्य बन नहीं पाया। इसके पीछे क्या कारण है?
19 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश की आती हैं और लगभग 22 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की आती हैं। और एक पत्र किसी सांसद का पढ़ा था कि अभी तक ये 19 और 22 जितनी भी विधानसभाएं हैं, कभी भी इतने विधायकों ने अलग से पत्र लिख करके सरकार को नहीं सौंपा कि हमारा बुंदेलखंड प्रांत अलग किया जाए। उसका भी एक कारण है। मैं कभी सम्मेलन में गया था, कभी साहब ने कहा तो मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा एक प्रसंग। ये बताइए कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट मंडल बांदा, पार्टी किसान यूनियन आराज। आज ये जो वीरांगना उषा देवी पासी जी की जयंती पर ये बुंदेलखंड राज्य की चर्चा शुरू हुई है, तो आगे इसमें क्या प्रगति है? मतलब कैसे आप जो कार्यक्रम को, कैसे पदयात्रा की जो चर्चा हुई, कैसे शुरुआत करेंगे? आज वीरांगना उषा देवी पासी जी का जन्मदिन था, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करते हुए 36 अंग्रेजों को मार करके वीरगति को प्राप्त हुई थी। आज उनका जन्मदिन था। इसी जन्मदिन के कड़ी में आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण समिति की बैठक हुई। उस समिति ने संकल्प लिया है कि हम लोग लास्ट सितंबर से और 10 अक्टूबर तक पूरे बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पदयात्रा निकाल करके एक जन जागरण यात्रा निकालेंगे और जिसके तहत भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे। आने वाले समय में सभी जनपदों को लेकर के बुंदेलखंड